खरगोन जिले में सरकारी सुविधाओं की पोल खुलकर सामने आ गई। बड़वाहा के पास जननी वाहन नहीं आने से एक महिला की सड़क पर ही डिलीवरी हो गई। खरगोन जिले के बड़वाहा में सड़क पर ही प्रसूता की डिलीवरी का मामला सामने आया है। घटना बड़वाहा से करीब 6 किलोमीटर दूर किठुत गांव के पास महेश्वर रोड की है। मिली जानकारी के अनुसार प्रसूता लीलूबाई गर्भवती थी। शनिवार शाम को अचानक उनके पेट में दर्द हुआ। इसे लेकर पति महेश ने जननी वाहन को फोन भी लगाया, लेकिन काफी देर तक जब वाहन नहीं आया तो महेश रात 8 बजे अपनी पत्नी को बाइक पर बैठाकर बठोली गांव से बड़वाहा सिविल अस्पताल लेकर आने लगा, लेकिन महेश्वर रोड पर सड़क पर लीलूबाई को दर्द होने लगा। इसके बाद महेश ने गाड़ी रोकी, लेकिन लीलूबाई को सड़क पर ही डिलीवरी हो गई। इस नॉर्मल डिलीवरी में लीलूबाई को बेटा हुआ। सड़क पर महिला और बच्चे को देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान वापस जननी वाहन को फोन किया, लेकिन 1.5 घंटे तक वह नहीं आई। स्थानीय लोगों की सहायता से प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाकर मां, नवजात और परिजनों को बड़वाहा सिविल अस्पताल लाया। कपड़ा हटाकर देखा लड़का है तो बुआ खुशी से झूम उठी। बड़वाहा सिविल अस्पताल में नवजात को अपनी गोद में लेकर पहुंची बुआ गीताबाई पहले लड़की समझ रही थी। जब उसने पूछा कि लड़का हुआ है या लड़की, तो उन्होंने कपड़ा हटाकर देखा कि यहाँ तो लड़का है। इस पर वह खुशी से झूम उठी। गीताबाई ने बताया कि लीलू को पहले की 2 लड़कियां हैं, अब लड़का होने से परिवार पूरा हो गया। इसका नाम श्रवण रखेंगे। गीताबाई ने बताया कि वह पढ़ाली गांव रहती हैं। शाम को भाई महेश ने फोन करके बड़वाहा अस्पताल आने के लिए कहा था। गीताबाई अपने पति भाईराम के साथ पढ़ाली गांव से निकली, जबकि महेश लीलूबाई के साथ अपने गांव भटोली से निकला। गीताबाई के बड़वाहा पहुंचते ही फोन आया कि रास्ते में ही डिलीवरी हो गई। इस पर गीताबाई तुरंत मौके पर पहुंची तो देखा कि लीलूबाई सड़क पर एक तरफ पड़ी थी, जबकि उनके पास नवजात सोया था। नर्सिंग ऑफिसर वैशाली ने बताया कि सिविल अस्पताल में प्रसव के बाद की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया गया। बच्चे का वजन 2.5 किलो है। वह एकदम स्वस्थ है, माँ भी स्वस्थ है। दोनों को अंडर ऑब्जर्वेशन में अस्पताल में रखा गया है। उन्होंने बताया कि अभी जननी वाहन काफी लेट हो रही है, इस कारण समस्या आ रही है। आज दिन भर में 2 केस ऐसे आए हैं जिसमें जननी वाहन में ही डिलीवरी हो गई। नवजात के फूफाजी भाईराम ने बताया, महेश मूलतः भगवानपुरा क्षेत्र के अंबाखेड़ा गांव का रहने वाला है। वह बठोली गांव में पिछले 1 साल से मजदूरी कर रहा है। लीलूबाई भी साथ में मजदूरी करती है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर एक तरफ करोड़ों रुपया पानी की तरफ बहा रही है, ताकि कतार की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे सरकार की मंशा पर पलीता लगता दिखाई दे रहा है। भाईराम भाई, एक अभी घटना हुई है कि एक बच्चे का जन्म हुआ है सड़क पे। क्या पूरा मामला क्या था? पूरा मामला तो सर हमने नहीं देख पाए हैं। वो डिलीवरी हो गई थी, हम आए जब तक हम वहाँ पर पंडाली से आ रहे थे। हम यहाँ बड़वा पहुँचे और हमको वहाँ बड़वा पहुँचे, उसके पहले डिलीवरी हो गई थी उनकी। अच्छा, वहाँ तो ये जो डिलीवरी हुई किसकी हुई है? ये लीलूबाई की हुई है। वो ये मेरे साला की घरवाली है। हम गरीब इंसान मजदूरी करने आया था। हम कब से गाड़ी के इंतजार कर रहा था, 2 घंटे से। सरकारी गाड़ी कुछ भी मिली नहीं हमके, फिर प्राइवेट गाड़ी करना पड़ते है हमके। ये बताओ कि ये जो बच्चा आपकी गोद में है, हाँ, ये कौन है आपका? ये बुआ लगती है। अच्छा। मेरी भतीजी है, मैं बुआ लगती है। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम पडाली से आया था। ये यहाँ कातूरा, वो भटोली के आगे क्या गांव रहता भैया, उसका हमके नाम भी नहीं मालूम है। अच्छा, हाँ। आप मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं हम। अच्छा, हाँ। और कब निकले थे आप डिलीवरी के लिए? आपने कब निकले थे? डिलीवरी के 7:30 बजे निकल गया था हमने। कहाँ से? घर से, वहाँ रहता था वहाँ से। हाँ। जब से इंतजार कर रहा था तो फिर कुछ भी नहीं मिला था, तो हम धीरे धीरे करके गाड़ी से ले जावा। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? मोटरसाइकिल से आ रहा था। गाड़ी कौन चला रहा था? इसका पापा चला रहा था। क्या नाम है उनका? महेश। और पीछे कौन बैठा था? पीछे कुछ भी नहीं, कोई नहीं बैठा था, अकेला था। वो 2 मियाँ बीबी था। अच्छा। हाँ, तो रास्ते में होगी तो फिर हमने फोन लगाया था कि
बुआ तुम आ जाओ, तुम्हारी बहन हो गई डिलीवरी, तो तुम रास्ते में है तो अकेला है, तो फिर संभालने वाला कोई नहीं, तो फिर हम आया था वहाँ से, गांव से आया तो था। आप जब आए तो आपने क्या देखा वहाँ पे? वहाँ पे रास्ते में पड़ी हूँ बाई अकेली, सड़क पर थी। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ आए भी, हम गाड़ी के इंतजार कर रहे थे, वहाँ भी नहीं मिली गाड़ी हमके। अच्छा, 108 को फोन लगाया था? हाँ 108 को फोन लगाया था, वो भी नहीं आई। पर बच्ची डिलीवरी मनसी हुई। मन से हो गया? हाँ मनसी होगी। सड़क पर हो गया? हाँ सड़क पर होगी। आसपास लोग इकट्ठे हुए थे? हाँ आसपास लोगों ने इकट्ठा आया था, उनका फिर देख के फिर इकट्ठा हो गया। अच्छा, तो फिर लोगों ने मदद करी थी वहाँ पे? लोग ने कुछ भी नहीं मना करी, गाड़ी इंतजार करवाया, वो ने भी करवाया, पर उनका से भी नहीं हो सकी। कोई मदद करी ऐसे? हाँ एक के मदद करी सकी। हाँ लोगों ने मदद करी वहाँ पे डिलीवरी करवाने में? नहीं डिलीवरी तो हो गई थी ना भैया। तो वो सड़क पे लेटी हुई थी? हाँ लेटे हुई थी। बच्चा भी वहीं पड़ा हुआ? हाँ बच्चा वहीं पड़ा था। अच्छा, आप कितनी देर बाद आई डिलीवरी की? कितनी देर बाद आई? अभी हो गया 2 घंटा, 1.5 घंटा हो गया, 2-1 घंटा ही गया। हो गया। हाँ अच्छा, आप डिलीवरी की कितनी देर बाद पहुंचे वहाँ पे? मेरे को 1 घंटा हो गया। आप इनके पिताजी का नाम क्या है? इनके पिताजी का नाम? महेश। पूरा नाम? महेश पिता? केशिया। कहाँ के रहने वाले? भगवानपुरा अम्बाखेड़ा। अम्बा के। हाँ। और ये माँ का नाम क्या है? माँ का नाम? हाँ। इसकी माँ का नाम हाँ। लीलू भाई। नीलू? हाँ लीलू भाई। लीलू? हाँ लीलू भाई। हाँ। ये बच्चा पहला है उनका, दूसरा है? तीसरा है। ये तीसरा बच्चा? हाँ तीसरा बच्चा इसके है। पहले दो क्या है उनको? छोरी है। दो छोरियां। और ये क्या है? ये भी छोरी है। तीसरी भी छोरी है? देखा नहीं हमने भी, आई बात छोरा है। छोरा तीसरा छोरा है? हाँ। अच्छा, चलो आप बताइए, बहुत आपको 2 छोरे के बाद एक छोरा हुआ है हाँ ना? क्या नाम रखा इसका? अभी रखेंगे कुछ 7 रख देंगे। तो सोचा था इसका? हाँ सोचा था क्या? 7। 7 रखेंगे? हाँ 7 रखेंगे। 7? हाँ चलो ठीक है। इसके पिताजी का है? इसका पिताजी अब कपड़े लेके ले आ ही रहा था, अभी रास्ते में है गया था भैया से कपड़े लेने, ऑफिस गया है तो वो आएगा अभी। ठीक है। हाँ। चलो, बुआ का नाम क्या बताया था? गीता। गीता भाई। हाँ ठीक है। हाँ यहाँ मजदूरी करने के लिए आया? हाँ मजदूरी करने के लिए आया। कहाँ पर कर रहे हैं मजदूरी? मजदूरी गांव का ही चाहिए। खटोली? ठीक है। लड़का हुआ है, उसको 2 किलो 500 ग्राम का है। जब वो आई तो रास्ते में डिलीवरी हो चुकी थी उसकी। उनके परिजनों से जानने में मिला है कि रास्ते में एम्बुलेंस का उन्होंने बहुत वेट किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आने की वजह से वो बाइक में लेकर के आए और रास्ते पर फिर उनको डिलीवर करवाना पड़ा बच्चे को। जैसे ही वो अस्पताल में पहुँचे तो हमने तुरंत बच्चा जब डिलीवर हो जाता है तो उसकी नाल काटनी रहती है पहले, सबसे पहला जो रहता है, तो नाल काट के पहले अलग किया। बच्चे को देखा, बच्चा स्वस्थ है, उसको जो एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर दी जाती है वो दी हमने। बच्चा लड़का है, 2 किलो 500 ग्राम का है। अभी प्रसूता की स्थिति कैसी है? प्रसूता भी स्वस्थ है और जो डिलीवरी के बाद में जो खतरे रहते हैं जैसे ज़्यादा खून जाना वगैरह, सफाई वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी है। अभी मॉनिटरिंग पे रहेगी 2 घंटा। जी। इस संबंध में आपने चिकित्सक वगैरह को सूचना करी? इमरजेंसी था तो सबसे पहले महिला को देखना पड़ा, उसके बाद में अभी डॉक्टर को सूचना दे दी गई है, जो कि इमरजेंसी डॉक्टर नीतीश बिरला सर, वो आएंगे अभी। क्या सुनना है आपको? जी वैशाली मेश्राम, किस पद पर है? नर्सिंग ऑफिसर। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।